वेलकम टू इजी एजुकेशन। मु आशा करुच्ची सब पिला पाठ पढ़ा पढ़ी ठीक से करुथिबो। विषय वस्तु होची ओडिया रे व्याकरण छंद और अलंकार। प्रथम जाने छंद कौन ना पद्य बा कवितार रचन एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को थाए जहाँ आम कहूँ छंद। कहीं गीत को आम मन इच्छा तो गाईदेले हेनी, तार किसी निर्दिष्ट शैली रहे कि रचना बेले से शैली अनुसार से चले, तेणु यहाँ कौन कहुए छंद बोली कहुए। छांद कौन ना गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होता प्राचीन पद्य गुड़िक आम कहूँ छांद। तेणु मन रे कविताटी रचना जो शैली दरकार हुए ताको आम कहूँ छंद। किंतु जो छंदरे रचित प्राचीन पद्य गुड़िक आम कहूँ छांद। वर्तमान जाना छंद केते प्रकार ना छंद हूँ दुई प्रकार, गोटे है मित्राक्षर एवं अन्यटी है अमित्राक्षर। मित्राक्षर छंद केते प्रकार ना तीन प्रकार। देख देती मित्राक्षर छंद केते प्रकार आमर तीन प्रकार। वर्तमान जाना पद कौन। देख गोटे गीत गोटे स्टेप को धरी होता है, से स्टेप को आम कौन कहीपर पद बोली गोटे कहवा। तेणु जेकोसी कविता केते गुड़िए पदरे विभक्त थाए। कौन गीत जो स्टेप अनुसार होता है इंग्लीश में स्टेप को सेगुड़ हूँ गोटे गोटे पद। आ पदर प्रत्येक पंक्ति को कौन कहुए पाद कहुए। माने गोटे स्टेप्र जेतुरा धाड़ी सबुजाक धाड़ी को गोटे आम कौन कहवा पाद बोली कहवा। वर्तमान जाना जति कौन। देख जति कौन ना जति क्या कहुए छंदर नियम अनुसार रचित होता पद्य को गान कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबा हुए आम जतिपात कहू। माने गायक जितेबाला से पद्यटी कि कविताटी गान करे से किछि शब्द पर कौन हो जाए विश्राम नहीं था, माने अल्प टिके समय पे सेटा हूँ आमर जतिपात। कहीं गायक तो गोटे स्वर तो गीत गाई पारे पूरापूरी, तेणु से जो रेस्ट निए बा विश्राम नहीं था ताको आम कहूँ जति। तेणु मन रही पद हूँ गोटे कवितार अनेक गुड़े पद रे पदर प्रत्येक लाइन को कौन कह पाद कह। आ जति हूँ गायला बेले जोड़े आम विश्राम ना से आमर जति। वर्तमान देखा जे छंदर विभिन्न प्रकार उदाहरण। देख मुझे पूरापूरी सर्ट्रे तुम लिखिदे छंदर विभिन्न प्रकार ये उदाहरण। देख ये कौन अच्छी प्रथम है छंदर नाम उपर। देख मुझे छंदर नाम कौन कौन। देख ये मुझे किसी उदाहरण नहीं जाइए कौन छंद तार किसी उदाहरण देखिए। ये देख ना प्रथम आम जाना जे छंद विभिन्न प्रकार उदाहरण देती। प्रथम आम आर गोटे सूत्र रही गोटे ट्रिक। देख मुझे सूत्र जहाँ कहूँ कौन दाभा नरा बस चो कौन लिखिदेव दाभा नरा बस चो। तुमको यहाँ कहीं केमिति है ना कहीं देख तार उदाहरण तुम बही गोटे थर पढ़ परीक्षा टाइम कौन हम भूलीज जे किसी मन रही कौन हम कौन ना। जब ये ट्रिक पढ़ दौ सांगे सांगे तुम पूरापूरी तार पाद संख्या अक्षर संख्या जतिपात ता सहित उदाहरण मन रही। केमिति देख दार रहा आमर दांडीवृत्त, भार रहा भागवत बाणी बा गुजरी, नरे नटबाणी, रारे रामकेरी, बरे बंगलाश्री, सरे शंकराभरण, चौरे चोखी। कहीं मुझे सैज रखिले तुम देख तल ट्रिक जापर माने छोट रु बड़। पाद संख्या कौन ना दांडीवृत्तर दुईटी, भागवत बाणी दुईटी, नटबाणी दुईटी, रामकेरी दुईटी, बंगलासी दुईटी। किंतु शंकराभरण चोखी केतोटी लेखाएं पाद चारोटी लेखाएं पाद। तेणु मन रही तेणु मन रहा ना सबू जाक देख प्रथम पांचटी दुईटी लेखाएं पाद किंतु लास्ट दिना शंकराभरण चोखी एटा केतोटा लेखाएं पाद रहा चारोटी। तेणु घोषिया पड़ेनि बास एत जिन जस्ट टे टेबुल टे देखीदेव। अक्षर संख्या ना दांडीवृत्तर अक्षर सामान न थाए किंतु भागवत बाणी केतोटी ना 9टी अक्षर रही है। सेमिति नटबाणी केतोटी 12टी, आउ रामकेरी 16टी, बंगलासी 20टी। किंतु शंकराभरण कौन ये 4टी पाद जेहेतु अच्छी तेणु 4टी पाद को आम केमी मन रखा। देख प्रथम द्वितीय चतुर्थ केतोटा लेखाएं अक्षर 14टी लेखाएं अक्षर किंतु तृतीय पादरे केतोटी अक्षर 8टी अक्षर। तुमको आम यहाँ केमी मन रख टिके तो मन रखा पड़ो ना। तेणु प्रथम द्वितीय चतुर्थ कौन 14टी लेखाएं एवं तृतीय रहा 8टी। सेमती चोखी 4टी पद आर कौन प्रथम द्वितीय ए दुईटा सेम रही 29टी लेखाएं। तापर 3 नंबर आसला 9टी, 4 नंबर आसला 13टी। देख सेम सेम बट टिके डिफरेंट अच्छी मन रही। छोटर बड़ क्रम देख दाभा नरा बस चो 9 12 16 20 एमती मन रहीगला। तापर है से 14 14 8 14 29 29 9
13 ଏମିତି ମନେ ରହିଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ଯତିପାତ, ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାୟକ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ନେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯତିପାତ। ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ, ଗାୟକ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲା ସେଇଠି ସେ ରଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ବାଣୀରେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି, କ'ଣ ସେଇଟା 3, 5, 9 ମାନେ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର, ପଞ୍ଚମ ଆଉ ନବମ, କାହିଁକିନା 9ଟା ଅକ୍ଷର ଏଠି ରହିଛି ଟୋଟାଲ, ତେଣୁ 3, 5, 9 ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯତିପାତ ରହିବ। ସେମିତି ନଟବାଣୀରେ ଯେହେତୁ 12ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ତୁମକୁ କେମିତି ଏଇଟା ମନେ ରଖୁ, 3 ଗପଣିକା ଆସୁଛି ତ 3, 6, 9, 12 ବାସ୍ ଏତିକି, 3 ଗପଣିକା ହେଉଛି ଆମର ନଟବାଣୀ। ତେଣୁ ମନେ ରହିଗଲା 3, 6, 9, 12 ଏଇଟା କାହାର ନା ନଟବାଣୀର ଯତିପାତ। ସେମିତି ରାମକେର କେତୋଟି 16ଟି, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 9, 11 ଆଉ 16। ସେମିତି ବଙ୍ଗଳାଶୀରେ 20ଟି, ଏଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କର 6 ଗପଣିକା ମନେ ରଖିଦେବ। ଗୋଟେ ରହିଲା 3 ଗପଣିକା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ଆମର 6 ଗପଣିକା। ଦେଖ 6 ଗପଣିକାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯିବ 6, 1, 6, 6, 2, 12, 6, 3, 18 ଆଉ ରହିଲା ଯେହେତୁ 20ଟି ଅକ୍ଷର ତେଣୁ କ'ଣ 24 ଯିବା କି 20ରେ ରଖିଦେବା। ତେଣୁ ଏତିକି ରହିଲା ଆମର ଟ୍ରିକ୍। କିନ୍ତୁ ପରେ ରହିଛି ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଶଙ୍କରାଭରଣର କୋଉଠି ଯତିପାତ ରହିବ ନା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ତ ସେମ୍, କାହିଁକିନା 14ଟି ଅକ୍ଷର, ତାହେଲେ ତାହାର ହେଲା 8, 11, 14 କ'ଣ ରହିଯିବ 8, 11, 14 ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ରହିଯିବ 2, 6, 8 2 ଗପଣିକା ପଳେଇବ ଆଉ 2, 6, 8। ସେମିତି ଚୋଖିରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ସେମ୍ ରହିଯିବ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 29ଟି ଅକ୍ଷର, ତେଣୁ ତାର ଦେଖ ତଳେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି 6, 8, 14, 16, 22, 24, 29। ତୁମେ ମନେ ରଖିବ କେମିତି, ଦେଖ 6ରେ 2 ମିଶିଲେ 8, 8ରେ 6 ମିଶିଲେ 14, 14ରେ ପୁଣି 2 ମିଶିଦିଅ 16, 16ରେ 8 ମିଶିଲେ 16ରେ ପୁଣି 6 ମିଶିଯିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ 2 ମିଶ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲାଷ୍ଟ ପଦ କ'ଣ ଆମର 29 ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାର ତୃତୀୟ ପାଦରେ କ'ଣ ରହିଯିବ 6 ଆଉ 9 ସ୍ଥାନରେ ଯତିପାତ ରହିବ। ସେମିତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ରହିବ 6, 8, 13। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ କୁହାଗଲା କ'ଣ ଦାଭାନରା ବସଚ, ଦାଭାନରା ବସଚ ସବୁ ଜାଗାରେ 2, ଲାଷ୍ଟ 2ଟାରେ 4। ତାପରେ ଯେଉଁ ନାହିଁ 9, 12, 16, 20 ବଳକା 14, 14, 8, 14, 29, 29, 9, 13। ସେମିତି ଯତିପାତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଯିବ 3 ଗପଣିକା, ଗୋଟେ ରହିଯିବ 6 ଗପଣିକା। ଆଉ ବାକି ଭାଗବତ ବାଣୀ ତ ସହଜ 3, 5, 9 ସେଇଟା ହେଲା 9, 11, 16। ଆଉ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଯାକ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ମହାଭାରତ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ସେମିତି ଭାଗବତ ବାଣୀ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେମିତି ନଟବାଣୀ କେଉଁ କବିତା ନା ଚିଲିକା କବିତାଟି। ଆଉ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ହେଉଛି ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତି, ଆଉ ଶଙ୍କରାଭରଣ ହେଉଛି ସ୍ତବ, ଚୋଖି ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ଯା ମନେ ରଖିଦେବ, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତଟି ଦେଇଦେଲା ସେ ପଚାରିବ ଏଇଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ମନେକର ତୁମକୁ କିଛି ହେଲା ଆସୁନି ଯେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ଖାଲି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତ ଜାଣିଛ, ସେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ବେସ୍ କରି ଦେଖିଦେବ କ'ଣ ଦେବ, ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଯଦି 16 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାମଗିରି, ଯଦି 20ଟି ଲେଖା ଅକ୍ଷର ହେବ ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଯଦି 2ଟି ଯା ପାଦରେ 9ଟି ଲେଖା ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗବତ ବାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 4ଟି ପଦ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ତାର ଶଙ୍କରାଭରଣ, ଚୋଖି ଏ ଦୁଇଟିକୁ ନିୟମକୁ ଦେଖିକି କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ଅଳଙ୍କାର। କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ତମେ ଭାବେ ଯେ ନେକଲେସ୍, ସୁନା ଚେନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ, ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, ନା ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର କହୁ। ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଥାଏ, ଯେମିତି ସ୍ୱରର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର ନା 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କ'ଣ, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କ'ଣ? ଦେଖ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦଟି ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କ'ଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ତମେ ଭାବେ ଯେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ତ ଗୋଟିଏ, ନା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦର ସମଷ୍ଟି ଯୋଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାର ବୁଝେଇବାକୁ ମିନିଂ ଯୋଡ଼ିକି କହିବା ଆମେ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର 3 ପ୍ରକାର ଦେଇଛି, ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଲେଷ। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କ'ଣ କ'ଣ ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ରୂପକ, ବ୍ୟତିରେକ ଏଇଭଳି ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କ'ଣ। ତୁମକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ତ ଦେଖିଲେ ଉପରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ରହିଛି ଅନୁପ୍ରାସ। ଅନୁପ୍ରାସ କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଖ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନୁପ୍ରାସ କ'ଣ, ଦେଖ ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ବୁଝିଦିଅ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ, ଆମର ଏଇ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଇଛି, ସେ ଗୀତରେ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟେସନ୍ ହୁଏ।
ताहले सेठी कि अलंकार रहिजिबो ना अनुप्रास अलंकार रहिजिबो। तमे को गोटे एग्जांपल गोटे दियो ना देखो एग्जांपल तळे मध्ये देइछि उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। देखो मु गीत गाइला बेले मध्ये मोर अळ आउ क ए दिरा बेसी बारंबार रिपीट आसी सेमिति म मध्ये तेणु एठी कोन कोन आसिला क ळ म बारंबार आवृत्ति। अच्छा गुड़िक कौन सब व्यंजन वर्ण गुड़िक तेणु ऊपर कहुई व्यंजन वर्ण पदर जदि बारंबार आवृत्ति हम ताहे कौन हो अनुप्रास अलंकार हो। उदाहरण पचारे कौन कौन चिलिका लावण्यवती तपस्विनी एगुड़िक क्यों अलंकार अनुप्रास शब्द अलंकार गठित होमें कहवा। यह व्यतीत विभिन्न विभाग कौन रही आमर अनुप्रास अलंकार रही जमीक वृत्त्यानुप्रास छेक्कानुप्रास आद्यप्रांतानुप्रास एवं अंत्यानुप्रास। तापर आसला आमर अर्थ जमक शब्दालंकार कौन जमक कौन देखो जमकर अर्थ हूँ जाँला सिंपल मीनिंग जाँला। जाँला मीन्स कौन गोटे जिनस दी टाइप देखा माने दीटा बॉडी सेम देखा से भली आर अर्थ मत से तुम साधारण भाव बुझी दियो भिन्न अर्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति अर्थ अलग अलग आएब किंतु शब्द गोटे रिपीट हो बारंबार ताहले ताको आम कहीदेबा जमक अलंकार। देख केमिति उदाहरण पाई देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 ए शोभित। देख दीट जाक गोटे गीत रे दुईटा पाद रही ए दुईटा पादरे कौन रही प्रथम पादर नलिनी 3 थर रिपीट होती द्वितीय भ्रमरे 3 थर रिपीट तुमको एमती केमिति गीत हो गला ना यहाँ हूँ आमर प्रथम पदरे कौन रही नलिनी माने प्रथम नलिनी हूँ सुंदरी नारी द्वितीय हूँ पुष्करिणी तृतीय हूँ पद्म से भाई भ्रमरे माने भ्रमरे माने भूल रे भ्रमरे माने भौरी रे हेले एही गोटे शब्द देख व्यवहार कर अर्थ गुड़िक विभिन्न तेणु यही काव्य कौशल पूर्व अन्य प्राचीन कवि मान बहुत थिला तेणु यही सब जिनस कौन आमर जमक अलंकार बोली कहबा मन रखिदेव अर्थ अलग अलग रहिबो किंतु शब्द गोटे पुणी रिपीट होउथबो ताहले जाय हम ताको कहबा जमक अलंकार कहबा कहना रिपीट होइछ देखो गोटे शब्द नलिनी किंतु रिपीट होइछ 3 थर सेमते एठी भ्रमर रिपीट होइछ 3 थर एही विभिन्न प्रकार जमक रही कौन कौन आद्य मध्य प्रांत माने आग मझी शेष आर माला जमक आउ सर्वजमक मन रही पर रही आमर श्लेष श्लेष को आम केमिति मन रखा ना गोटे शब्द दुई बा अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे तुमको यहाँ तो जमक श्लेष गोटे हो गला ना यहाँ देख जमक श्लेष पूरा पूरी अलग जमक कौन देख वार्ड जाक रिपिटेसन होची थरे 2 थर 3 थर रिपीट है किंतु ये कौन गोटे शब्द थरे आगे रहिबो किंतु अर्थ तार भिन्न हो ताहले जाके हम कहबा एटा श्लेष अलंकार। जमिति जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करे ताहाको हम श्लिष्ट पद बोली कहूँ एटा मन रखी देथियो जे गोटे शब्द जदि अनेक अर्थ प्रकाश करे ताहाको कौन कह जाए श्लिष्ट पद। देखो ग्रामर डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो तेणु टिके टिके सब मन रखा पड़ो फर्मुला टिके देखिदेव ये जिनस देखी दौच ताहले हो कहीं आम देखिले छंदर कौन कौन छंदर दभानरा बसच पूरा मन रखी दियो इजी सेटा बोलला किसी पढ़ा दरकार नहीं परीक्षा पढ़ला मीन्स 5 मार्क डायरेक्ट सियोर तुम आसीज निश्चय। उदाहरण देछि बाबू नाक सिरी दान यज्ञ जोशा को बिहर कानन कर आलिंगन को यहाँ हूँ वैदेश विलास आसी जोटा कि लिखा जाए ब आद्य बन तुम कह यहाँ कौन थिला केमिति थिला एते सब एबे तो पढ़िले ठीक हेनी तेणु यहाँ सिंपल भाव बुझी दियो ना जिते शूर्पणखा रामक निकट को जाते निजक स्वामी रूप से पाइबापी किंतु रामचंद्र तो कहले मु तो बहित तेणु मोर अनुज लक्ष्मण पाख तुम्हें जाओ किंतु से जीवा पूर्व कहले चिठी धरी जाओ अर्थात चिठी कौन लिखा जाता ये जिनस लिखा जाता कौन बाबू नाक सिरी दान यज्ञ जोशा को बिहर कानन कर आलिंगन को। अच्छा सब भाव जेहेतु रामचंद्र यहाँ लिखिं कौन सिंपल हो कि आर मध्य मीनिंग अलग होती कहीं प्रत्येक कथार मीनिंग अलग रही है तेणु शूर्पणखा गोटे मीनिंग भाविले लक्ष्मण आ गोटे मीनिंग भाविदे तेणु ये कौन अलंकार व्यवहार कर श्लेष अलंकार व्यवहार कर श्लेष अलंकार आम 3 प्रकार गोटे अभंग सभंग भंगाभंग। अभंग कौन जे जो शब्द को न भांगी भिन्न अर्थ प्रकाश कर जाए। अच्छा न भांगी जब भिन्न अर्थ प्रकाश कर एक किए बुझी देथिबे ना शूर्पणखा बुझी देथिबे पूरा गीतरा पढ़देव तार अर्थ बुझीदेव किंतु सभंग लक्ष्मण चालाक जेहेतु से कौन कले शब्द गुड़ी को भांगी भांगी रखिले माने जो शब्द को भांगी भिन्न अर्थ प्रकाश कर जाए जेहेतु ये दुईट जाक वर्णना अच्छे कहीं शूर्पणखा बुझिले अभंग लक्ष्मण बुझिले सभंग तेणु दुईट जाक जिनस जेहेतु ये अच्छी तेणु यहाँ कौन हो भंगा भंग श्लेष मन रहा।
परीक्षा क्वेश्चन ये पड़ो जे क्या कहुए उदाहरण गीत देदेव कहीटा क्यों अलंकार ये सब रही है। तेणु आम देखिले शब्दालंकार तीन प्रकार अनुप्रास जमक श्लेष। अनुप्रास कहला कौन व्यंजन वर्ण बारंबार आवृत्ति हम। जमक कौन गोटे शब्द अर्थ अलग किंतु शब्दटा ही रिपिटेसन रे शब्दटा अनेक थर व्यवहार हो किंतु श्लेष कौन अर्थ अलग किंतु शब्द गोटे थर व्यवहार हम। यहाँ हूँ आम श्लेष अलंकार। एति मन रखिद जे पदर ये रिपिटेसन हम ये गोटे थर ही व्यवहार कर। पर अर्थालंकार कौन। अर्थालंकार तो आम देखिले जे अर्थर जो रमणीय हम ताक कह अर्थालंकार। प्रथम है उपमा। उपमा कौन तुम कह सूर्य उपमा ना एमती नुहे। उपमा हूँ जो वाक्य उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट होती से मध्य सादृश्य साधारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित हेले ताहाको आम कहूँ उपमा बा उपमा अलंकार। अच्छा उपमा पढ़ा पूर्व टे जाना पड़े ये उपमेय कौन उपमान कौन साधारण धर्म कौन उपमावाचक शब्द कौन अटे। अच्छा उपमेय उपमान कौन। प्रथम है जहाँ को तुलना दिज्व सी है आमर उपमेय। जहाँ सहित तुलना करा सी हूँ आमर उपमान। सिंपल कथा कौन रही जार ब्यूटी ये अधिक हो सी जो आमर उपमान। जार ब्यूटी टी कम रही सी जो आमर उपमेय। जमी उदाहरण तले देती मुख चंद्र परी सुंदर कौन देती मुख चंद्र परी आमर सुंदर। ताले ये कौन है देख मुख मुह चंद्र माने शशि बा जह्न ये कहार ब्यूटी ना चंद्रर ब्यूटी अधिक बा विशेषण अधिक। तेणु ये चंद्र को कह उपमान एवं मुख को कह उपमेय। आ परी अथवा किबा यही सब आड़ कौन आमर उपमावाचक शब्द। सेमिति सुंदर कहीं चंद्र जमी सुंदर मुख मध्य सेमती सुंदर। तेणु ये साधारण धर्म हूँ सुंदर। उदाहरण देखीद बही में केतटा दे जमीती ये गोटे रही मिशिजाए यथा प्रभाती तारा रवि किरणे मिशिजाए यथा जीवात्मा परमात्मा चरणे मिशिजाए यथा चपला नील जलध अंगे मिशिगला तथा अबला से ही नील तरंगे। एठी उपमान गुड़िक कौन कौन माने जार अधिक रही कौन कौन प्रभाती तारा जीवात्मा चपला एगुड़िकर विशेषण अधिक माने एगुड़िकर ब्यूटी मध्य अधिक रही। उपमेय किए ना अबला तुमको ये अबला किए अबला हूँ चंद्रभाग को कहुई। साधारण धर्म कौन हम देख देती गीतर मध्य लीन होगा माने मिशीजा ये सब हूँ साधारण धर्म। आ उपमावाचक शब्द देख तीनटा रहा जथा लास्ट रहा तथा। तेणु जथा तथा हूँ आमर उपमावाचक शब्द। पर रही उत्प्रेक्षा कौन। उत्प्रेक्षा देख उत्प्रेक्षा कौन यहाँ पूरा पूरी इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन बारंबार रिपीट आसे तेणु मन रखिद ठीक से। प्रकृत वस्तुरे माने उपमेय अप्रकृत वस्तु जोटा कि उपमान संभावना बा तर्कणा करागले उत्प्रेक्षा अलंकार हुए। माने भाव जे गोटे जिनस रियल अच्छे आ गोटे जिनस अनरियल अच्छे ये दुईटा भितर जो आम तर्कणा करवा बा संभावना को देखा से कि अलंकार हो उत्प्रेक्षा अलंकार हो। अलंकार कि सते कि सिना सते अबा किबा बा बोधे इत्यादि सब शब्द व्यवहृत होता है। जमिति उदाहरण पर देला चिलिका कव्यर राधानाथ राय रचित श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत नीरभेदी केबा उठे ऐरावत ना ये कौन रही गोटे प्रकृत वस्तु रही आ गोटे अप्रकृत वस्तु। ऐरावत माने कौन ना इंद्रंकर हाथी रही ऐरावत। श्वेतांग चढ़ई गुहा जेहेतु चिलिकार जो पर्वत गुड़िक नलबन रही कौन ना चढ़ई मानकर बासस्थान अटे। तेणु ये गोटे रियल जिनस गोटे अनरियल जिनस को ये कौन कर तर्कणा करा जायछि। तेणु ये बुझीदेवा आम उत्प्रेक्षा अलंकार। तापर रहा आमर रूपक। रूपक कौन से देख कौन होता तर्कणा करागला किंतु ये कौन है उपमान और उपमेय मध्य अभेद माने पार्थक्य जदि देखागला ताहले सेटा जीव आमर रूपक अलंकार। ये रही सामंजस्य उपरटा किंतु ये रही पार्थक्य। तेणु मन रही दुईट जाक किसी उदाहरण मध्य देछि पढ़ी नब। वर्तमान देखिबा विगत वर्ष मानक कौन सब क्वेश्चन गुड़िक आसीथिला। वर्तमान देखिबा प्रीवियस क्वेश्चन गुड़िक कौन कौन रही। प्रथम प्रश्न कौन रही ना रामकेरी छंदरे गोटे पादरे केतोटी अक्षर थाए। जेहेतु ये रामकेरी अच्छे कह दभा नरा बसच रे कौन हो 16टी अक्षर। तेणु ऑप्शन हो ए 16टी अक्षर मन रहा। परवर्ती प्रश्न शंकराभरण छंदरे केतोटी पाद थाए। देख स आउ चोर ही 4टी लाखे रहिबो। तेणु ऑप्शन हो कौन सी 4टी।
କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16? ପୁଣି ଦେଖ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉପରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ତଳେ ଆଉଥରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାମକେରି। ମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିଦେବ। ସେ ତ ଫର୍ମୁଲା ଟେବୁଲ୍ ଆମର। ଚକ୍ଷି ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ଚକ୍ଷି ଛନ୍ଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କେତୋଟି ପାଦ ରହିବ? ନା 4ଟି। ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବି, 4ଟି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ନଟବାଣୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ ଦ, ଭା, ନ, ରା, ନ ରହିଗଲା, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? 12ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସି, 12ଟି ଅକ୍ଷର। ମନେ ରହିଯିବ 12ଟି ଅକ୍ଷର। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଟେବୁଲରେ ଥିଲା ଅକ୍ଷର ବଟେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଗବତ ବାଣୀ 9, ତାପରେ ହେଲା 9, ନଟବାଣୀରେ କେତେ? 12, ରାରେ ରାମକେରିରେ 16, ତାପରେ ହେବ ବରେ ବଙ୍ଗଳାଶୀରେ 20, ଏଇଭଳି ସୂତ୍ର ପକାଇଦେବ। ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଯିବା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12? ଦେଖ 12 କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦଭା ନରା ବସଚ, ପୁଣି ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଠି କ'ଣ ଯିବ? ଅପସନ୍ ବି, ନଟବାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର? କୁହାଯାଇଥିଲା କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାରର ଅଟେ। କେଉଁ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଶେଷ? ଆଚ୍ଛା 3, 5 ଶେଷ। ଏଠି ଶେଷ ହେଲେ କି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ, କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଥିଲା 3, 5, 9, ଶେଷ କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଥାଏ? 3, 5, 9 କେଉଁ ଅକ୍ଷର? ନା ଏଠି ହେଇଯିବ ଆମର ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ରହିଯିବ, ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ। ମନେ ରହିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। 8 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବର ଯିବା। ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କୁହ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ତ 4ଟି ପାଦ, 4ଟି ପାଦରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ 14ଟି ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦରେ କେତେଟା ରହିଲା? 8ଟି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ କୁହାଯାଇଛି, ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ହେଇଗଲା? 14ଟି ରହିଥାଏ। ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ହେଲା 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନଦୀ ଉତ୍ତର କେହି। ଦେଖ ଏଠି 2ଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇଛି। ତୁମେ ତ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଗୀତ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିଥାଅ? ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି? ନା ଏଠାରେ କ'ଣ 20ଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଯେହେତୁ 20ଟି ଅକ୍ଷର, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ମନେ ପକାଅ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ନଟବାଣୀ, ରାମକେରି, ଗୁଜରୀ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ହେଇଯିବ 20, ଦଭା ନରା ବ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କେତେ ରହିଲା? 20, ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଏ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀ, ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଓରେ ମୃଗୟା ବନ ହେରି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଟେ? ଗୁଜରୀ, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ, ରାମକେରି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଯତିପାତର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ନିଜ ହିସାବରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବି, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଦେଖ ସବୁ ଜାଗା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଶଙ୍କରାଭରଣ ଚକ୍ଷିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତରେ 2ଟି, ତେଣୁ ଆଖି ବୁଜି ରେଟ୍ ପକାଅ, 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। 13 ନମ୍ବର, ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଛନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ରହେ? କୁହ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଦଭା ନରା ବସଚ, ବର ରହିଲା 20, ତେଣୁ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, 20। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ। ଦେଖ ମହାଭାରତ ଆସିଲା ମିନ୍ସ ଆମେ ସିଧା ଯିବା କୋଉଠି? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ, କାହିଁକିନା ଦା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ଆସିଲା, ଦା ମହାଭାରତ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଅଟେ। ମନେ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କୋହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏଇଟା ତ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହିଁକିନା ଭାଗବତ ବାଣୀର ଏଇଟା ଭାଗବତ 3, 3, 6, 3, 9, ତଳେ ମଧ୍ୟ 9 ରହିଛି। 9ଟି ଅକ୍ଷର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୁଜରୀ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସି, ଗୁଜରୀ। ମନେ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଛନ୍ଦର 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ? କୁହ। 4 ପଦରେ ଗୋଟିଏ। ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମର ଥିଲା ଶଙ୍କରାଭରଣ ଆଉ ଚକ୍ଷି ବସଚ, ତେଣୁ ଦେଖ ଚକ୍ଷି ଅଛି ନା ଶଙ୍କରାଭରଣ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଦେଖିଦିଅ। ଯେହେତୁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶଙ୍କରାଭରଣ, ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଇଯିବ 4ଟି, କାହିଁକିନା ବଳକାରେ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? 2ଟି ଲେଖାଏଁ। କର୍ମକଷଣ ଦେହ ସହେ ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ସେମ୍ ଦେଖ ଭାଗବତ ବାଣୀରୁ ଆସିଛି। 3, 2, 3, 5, 4, 9ଟି ଅକ୍ଷର ହେଇଗଲା, ତେଣୁ 9 ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୁଜରୀ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ 8 ନମ୍ବର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି। ପରେ ରହିଛି, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ କହିଲେ
रघुराण। अच्छा ये देख अक्षर संख्या आम जो देखा 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्रथम रहा 14 सेकेंड कौन 4 3 7 3 10 4 14 14 टी रहा ताले एटा कौन हो कि आमर नहीं तेणु ये कौन हो दांडी वृत्त ये ऑप्शन सी हो दांडी वृत्त। परवर्ती प्रश्न 20 नंबर केउं छंदरे पादर तृतीय षष्ठ नवम शेष 3 6 9 12 तीन क पणिका कथा मन पकई दे 3 6 9 12 कह कौटा हम आमर उत्तर ऑप्शन हो कौन नटबाणी ऑप्शन डी नटबाणी मन रहा पणिका तो दुईटा कहला 3 क पणिका 6 क पणिका ए दुईटा मन रही तुम होगला। प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जाने देख रिपीटेड क्वेश्चन आमर भागवत बाणी आसूँ गुजरी आसूँ तेणु यहाँ भलसे टे देखी नब भागवत बाणी केउं छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20 रिपीटेड क्वेश्चन पुणी आसला दभा नरा ब बंगलाश्री कौन रही 20 तेणु ये ऑप्शन हो बी बंगलाश्री। परवर्ती प्रश्न कला कलेबल कन्हाई संगे रोहिणी सूत करती मथुरा विजय दांडे देख संगात देख गीत देखिले मुझे कही अर्थ अक्षर गुड़िक पढ़देव केतोटी अक्षर रही तेणु मन रख कौन रही 4 2 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 रही कौन हो आमर ऑप्शन रामकेरी देती शंकराभरण बंगलाश्री एवं गुजरी कौन हो उत्तर रामकेरी कौन दभा नरा बसच 16 टी तेणु रामकेरी कहीं बंगलाश्री रही 20 टी तेणु ये रामकेरी। परवर्ती प्रश्न केउं छंदर शेष पादर अक्षर संख्या 13 शेष पादर अक्षर कह 13 देख 13 आमर दुईटा रही सरी गोटे रही कौन से चोखी रे कहीं तार प्रथम द्वितीय 29 टी मझे 13 तापर शेष पाद 13 मझी 3 नंबरटा कौन होता 9 तेणु ये ऑप्शन सी चोखी सरला 24 नंबर तापर जीवा 25 नंबर केउं छंदर तृतीय पादर 8 देख रिपीटेड क्वेश्चन 8 कहले कौटी आम पढ़ेबा दभानर बसच शंकराभरण 4 थिला तार मझे कौन रही 25 नंबर हो शंकराभरण उत्तर रहा ऑप्शन डी शंकराभरण। 26 नंबर केउं छंदर तृतीय पादर 9टी अक्षर थाए कह रिपीटेड क्वेश्चन ये आसला लास्ट ही बस चोखी रोचे आमर कौन तृतीय पादर 9टी अक्षर कहीं प्रथम दुईटार 29 तृतीय 9 चतुर्थ रहा 13।